हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग घातांक और कारणीय को एकदम आसान तरीके से मेरे भाई एकदम शुरुआत से एकदम बेसिक तरीके से सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई। अगर आप लोगों को घातांक और कारणीय यानी सर्ट्स एंड इंडाइसेस आप लोगों को नहीं आता है मेरे भाई, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मेरे भाई, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को हर तरह के जो इसके सूत्र होते हैं उसको वो याद हो जाएगा। और इसके मतलब आधार पर जो सवाल होते हैं मेरे भाई, वो भी आप लोगों को लगाना आ जाएगा। ठीक है। जो आप मतलब जो आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि कभी मतलब कोई संख्या उस पर घात हो, अगर वही संख्या पर और कोई घात हो तो उसको जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है घातों का, तो मेरे भाई आप लोग सीख सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम देखिए पहले सूत्र को समझिए मेरे भाई। देखिए जैसे सूत्र क्या है, पहला सूत्र है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके मतलब लिखा है मेरे भाई 10 तक। ठीक है। पहला सूत्र क्या है, तो ए पर मतलब घात m है, फिर गुणा ए पर घात n है। मान लीजिए कोई आपको संख्या लिखा है, मतलब ए जब आधार बराबर मतलब सेम रहेगा, आधार इसको बेस कहते हैं यानी आधार कहते हैं, और इसको ऊपर वाले को घात कहते हैं। यानी ए पर घात m है गुणे ए पर घात n है। ठीक है मेरे भाई। तो हमारा ये जो आधार है यानी बेस जो है वो सेम है, तो हमारा घाते जो है वो जुड़ जाएंगे। जैसे इस पर अगर हम आप लोगों को एक उदाहरण दें, जैसे यहाँ पर मेरे भाई, जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 3 का घात 4 है, फिर गुणे 3 का घात 5 है। यानी मेरी भाई कहने का मतलब है ये जो अंक है, यानी ए मान लीजिए कोई अंक है, ए कोई अंक है, जैसे 3 यहाँ पर मान लिए है, तो 3 कोई अंक है, यहाँ पर 3 का घात 4 है, यहाँ पर 3 का घात 5 है। तो मेरे भाई ये जो घात है यानी जो 4 घात है 5 घात है, ये आपस में जुड़ जाएगी। यानी 3 का घात 4 + 5 यानी बराबर कितना आ जाएगा, 3 का घात 9। ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे एक दिक्कत है, इसको हम थोड़ा सा बगल में कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। जैसे यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे 3 का घात 4 है प्लस 3 का घात 5 है, यहाँ प्लस नहीं रहेगा मेरे भाई, गुणा रहेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर सूत्र के हिसाब से, जैसे एक कोई संख्या है, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12 जो भी मान सकते हैं हम, मानिए। फिर ये पर घातियम है, कोई दूसरा घात है, यहाँ पर ये दूसरा घात है, घात सेम नहीं है मेरे भाई। ये जो आधार है यानी जो ये बेस है वो सेम है, यानी जो जिस पर घात लगा है ये सेम है, लेकिन घात जो लगा है वो मेरे भाई सेम नहीं है। तो 3 का घात 4 गुणे 3 का घात 5, तो हमारा मेरे भाई क्या होगा, ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 3 का घात 4 + 5। अब मेरे भाई कितना आएगा, तो 3 का घात 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई। आंसर हो गया। इस मतलब इस सूत्र का मतलब यही है कि मेरे भाई अगर आधार सेम है, कोई भी संख्या हो, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, घात अलग हो, जैसे घात यहाँ पर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, मतलब घात मेरे भाई वो बराबर ना हो, लेकिन जो ये आधार है ये सेम हो। ठीक है। घात सेम ना हो तो वहाँ पर घातें जो हैं जुड़ जाती हैं। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर आप लोगों को हम इसके ऊपर मतलब जो है उसके मतलब ऊपर जो सवाल रहता है उसको भी लगाते चलेंगे। ठीक है मेरे भाई। जैसे एक उदाहरण आप लोगों को बता दिए हैं, 3 का घात 2 हो गया या 3 का घात 6 हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर घातें जो है जुड़ जाती हैं। ठीक है। 3 का घात 8 हो गया। ठीक है मेरे भाई। इतना हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से और एक उदाहरण देखिए, जैसे मेरे भाई यहाँ पर हो गया, मतलब कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि 4 हो, 5 हो, 6 हो, 12 हो सकता है, 20 हो सकता है। 12 का घात 4 गुणे 12 का घात, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हो गया, 12 का घात यहाँ पर 7 हो सकता है, कोई भी संख्या होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर 12 का घात ये आपस मतलब 12 है आधार, अब यहाँ पे मेरे भाई ये घातें जो है जुड़ जाएंगी, तो 7, 4 + 7, यहाँ पर मेरे भाई कितना होगा, 7 4 11 होता है। ठीक है। यानी 12 पे घात 11। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को लगाना है। ठीक है। देखिए हमारा ये पहले सूत्र पर वो दोनों सवाल थे, मतलब इस सूत्र के आधार पर वो दोनों सवाल थे। ठीक है। यानी इस सूत्र का मतलब यही है मेरे भाई, अगर आधार सेम है, जिस पर घात लगा है ये अंक सेम है, और घात भले ही मतलब डिफरेंट हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, 10, 12 जो भी हो,
लेकिन यहाँ पर जो आधार हमारा है, बेस है जो हमारा, इसको बेस कहते हैं मेरे भाई। जो ए है यहाँ पे, इसको बेस कहते हैं। हमारा बेस अगर सेम रहेगा तो ये जो घातें हैं जुड़ जाएंगी। आशा करते होंगे इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरा जो है वो नियम समझते हैं, यानी जो रूल है, दूसरा सूत्र है, फॉर्मूला, वो समझते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ए कोई संख्या है, उस पर घातीय लगा है, फिर उसको भागा करना है। ए पर घात, मतलब इसका भी आधार सेम है, लेकिन यहाँ पर जो ये है मतलब घात वो डिफरेंट है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर घातें घट जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मतलब मान लीजिए यहाँ पर 6 नहीं, मतलब जैसे यहाँ पर 6 का घात 10 है, भागा 3 का घात यहाँ पर 4, मतलब 4 कर दीजिए, जो भी हो 4 कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, 6 का घात 10 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 रहेगा मेरे भाई, 6। अब देखिए यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है जो है आधार हमारा सेम रहेगा, आधार सेम रहेगा, और यहाँ पर जो घात है वो डिफरेंट रहेगा, बीच में भाग का चिन्ह रहेगा। तो मेरे भाई करना क्या है, अब 6 पर घात 10 है, भागा 6 पर घात 4 है, तो यहाँ पर मेरे भाई घातें आपस में घट जाएंगी, इसमें से इस वाली घात को घटा देंगे। ठीक है। तो 6 का घात 10 माइनस 4, यानी 10 में से 4 को घटा देंगे, तो यहाँ मेरे भाई कितना आ जाएगा, 10 का घात 6 का घात मेरे भाई 6 ही आएगा। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से हम लोग करेंगे। ये दूसरा जो है, ये दूसरा वाला सूत्र था मेरे भाई, उसके आधार पर जो है सवाल था। ठीक है। अब इसी सूत्र के मतलब आधार पर एक और सवाल मतलब लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई। जैसे यहाँ पर हमारा मान लीजिए 11 का घात 7 6 हो गया, भागा 11 का घात 3 हो गया। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 11 का घात, इस वाले घात में से ये वाला घात घटा देंगे, यानी 6 माइनस 3, तो मेरे भाई कितना आ गया, 11 पर घात कितना आ गया, 6 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई। तो इस पर भी हम लोग 2 सवाल लगा चुके हैं, तो आशा करते हैं ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब मेरे भाई कहने का मतलब है जो नीचे वाला है, यानी ये जो आधार है जिस पर मतलब घात लगा रहता है, ठीक है, इस पर घात लगा रहता है मेरे भाई, उसको मतलब ये जो जिसका घात लगा है ये सेम अगर हो तो घातें आपस में घट जाती है, यानी 6 में से 3 घटा दीजिए घात में, तो हमारा 11 पर घात 3 आया है। ठीक है। ऐसे 6 यहाँ पर देखिए, 6 और 6 यानी आधार सेम है। ठीक है। इसको बेस कहते हैं मेरे भाई, इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, मतलब हिंदी में आधार कहते हैं। ठीक है। तो हमारा जो आधार है यानी जो बेस है वो सेम है, और ऊपर घातें जो डिफरेंट हैं वो घट जाएंगी। ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे देखिए जो तीसरा रूल है, यानी तीसरा जो नियम है, ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ कहने का मतलब है कि ए कोई संख्या है और बी कोई संख्या है, मतलब यहाँ पर डिफरेंट संख्या है। ठीक है। इसके बीच में हमेशा मतलब गुणा रहता है मेरे भाई, जैसे ए बी है ना, तो यहाँ पर गुणा रहेगा। ठीक है। तो ए कोई संख्या है और बी कोई संख्या है, इस पर घात n है, तो मेरे भाई जब कोष्ठक से निकलेंगी तो ए पर भी घात n हो जाएगा, गुणा बी पर भी घात n हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी संख्या है 4 गुणे 2 है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर घात कितना है, घात कोई भी हो मेरे भाई, यहाँ पर 4 ना हो, मतलब कोई भी संख्या हो, 3 हो 4 हो, तो यहाँ पर मेरे भाई जब इस संख्या निकलेंगी तो 4 पर घात 3 हो जाएगा, फिर गुणे 2 पर घात 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। ऐसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, प्लस यहाँ पर प्लस नहीं मेरे भाई, गुणा रहेगा। ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है मेरे भाई, 8 हो गया। तो 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 चौक 48, 48 3 51। ठीक है मेरे भाई, इतना हमारा आंसर है। ठीक है मेरे भाई, इतने का आंसर हमारा इतना आएगा। ठीक है। यहाँ पर किए क्या है मेरे भाई, देखिए मान लीजिए ए कोई संख्या है, बी कोई संख्या, मतलब ए बी का मतलब है डिफरेंट संख्या रहेगी। यहाँ पर अगर ए होता है मेरे भाई तो वही सेम संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर ए और बी है ना, तो मतलब डिफरेंट संख्या रहेगा। मतलब यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पर 4 हो सकता है, यहाँ पर 5 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, यहाँ पर 10 हो सकता है, यहाँ पर 11 हो सकता है, मतलब डिफरेंट संख्या रहेगा, सेम संख्या नहीं रहेगा। और वही डिफरेंट संख्या कोष्ठक में रहेगा तो यहाँ पर गुणा हमेशा गुणा हो रहता है बीच में मेरे भाई। यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस होता है, लेकिन कोई अगर चिन्ह नहीं है तो मेरे भाई यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर उसको कोष्ठक में बंद करके n घात है, तो यानी जब निकलेंगी तो दोनों पे घात n हो जाएगा। ठीक है। तो यही की है मेरे भाई, जैसे 4 मान लीजिए 4 a है और इसको b मान लीजिए, तो 4 गुणे मतलब a गुणे b, यानी 4 गुणे 2
अब इसका घात 3 है, तो मेरे भाई जब ये निकलेंगे तो इन पर घात हो जाएगा, यानी 4 पर घात 3 और 2 पर घात 3। ठीक है मेरे भाई। अब 4 का घात 3 का मतलब क्या होता है, 4 का गुणा 3 बार करना है। देखिए इसे 1 2 3, यानी 4 चौक 16, 16 चौक को 64, तो मेरे भाई 64 आ गया। 2 का घात 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार करना है, मतलब आपस में 3 बार करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 हो गया। अब 8 का गुणा 64 में, तो 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 छक 48, 48 3 51। ठीक है मेरे भाई, इतना हमारा आंसर आ गया। यही सेम है, बहुत आसान है मेरे भाई। बस आप लोग ध्यान से एक बार समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से मेरे भाई, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो और देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मेरे भाई ये नियम हम लोग समझ चुके हैं। एक सवाल और लगा देना, जैसे मान लीजिए हमारा एक कोई संख्या है 5 है, और यहाँ पर गुणे मान लीजिए 10 है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर मान लीजिए कितना स्क्वायर लगा है, मान लीजिए 2 लगा है, 2 का घात लगा है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो जब ये निकलेंगी बाहर तो दोनों पे घात 2 हो जाएगा, यानी 5 पर घात 2 गुणे 10 पर घात 2। ठीक है मेरे भाई। अब इसको कैसे करेंगे, तो 5 का घात 2 का मतलब 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 कितना होता है, 5 ओम 25। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर गुणा है तो गुणा 10 का घात 10 मतलब 10 डायम, 10 का गुणा 10 में, तो 10 डायम कितना होता है मेरे भाई, तो 100 होता है। ठीक है, यानी अब इसका गुणा आपस में करेंगे तो 25 से कम 25, यानी 2500 मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे। ठीक है, हमारा इस मतलब इस फॉर्मूले पर भी 2 सवाल हो गया, यानी इतना हो गया। ठीक है मेरे भाई। अभी देखिए इस फॉर्मूले को समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए a पर कोई घात है, फिर उसको कोष्ठक में बंद करके फिर दूसरा घात मतलब अंक दूसरा रहेगा यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, जैसे यहाँ पे मतलब वैसे उदाहरण के लिए देख रहे हैं, देखिए जैसे 5 कोई ए मतलब इसको a मानिए, ये a है, तो 5 पर घात 3 है, फिर इस पर घात कोई और संख्या है 2 है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर अब जो घाते हैं इनका आपस में गुणा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कोई संख्या है, इस पर घात m है, यानी कोई संख्या दूसरा उस पर घात लगा है, और उस पर अलग संख्या उसको कोष्ठक में बंद करके उस पर भी कोई घात लगा है। तो मेरे भाई जो घाते हैं ये आपस में जुड़े मतलब गुणा हो जाएगा, जुड़ देंगे नहीं, गुणा हो जाएगा। जैसे देखिए हम गुणे हैं, एक घात यम गुणे n, यानी अभी देखिए यहाँ पर मेरे भाई एक ये मान लीजिए कोई यहाँ पर संख्या है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई संख्या है, जैसे 7 संख्या है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर कोई भी संख्या का घात लगा सकते हैं। तो 5 का यहाँ पर 7 का घात 5 हो गया, और यहाँ पर 2 लगाया ऊपर। तो मेरे भाई क्या करेंगे, तो 7 का घात 5 गुणे 2, यानी घातों का गुणा करेंगे आपस में। तो 5 का गुणा 2 में, तो 5 साथे 5 दूना 10 होगा। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ पर 7 का घात 10 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे मेरे भाई कोई और संख्या देख लीजिए, जैसे 5 ही देख लीजिए। यहाँ पर 5 हमारा कोई संख्या है, इस पर घात है 3, और यहाँ पर ऊपर घात है 5 है। जो भी मान लीजिए मेरे भाई, 5 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो कहने का मतलब यही, नियम का मतलब यही होता है मेरे भाई कि इस पर कोई भी संख्या रख लीजिए, 1 से 1000 लाख करोड़ जितना भी रख लीजिए, जब उसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये संख्या ऐसे लिख देंगे, फिर इसका आपस में जो घाते हैं उसका आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटी से छोटी संख्या रख के मतलब आप लोगों को एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसी संख्या पे बड़ी से बड़ी संख्या का घात लगा के उसको मतलब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले आप छोटी संख्या पे समझ लेंगे ना मेरे भाई, तो और आसान रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 का घात 3 है, फिर कोष्ठक में पूरे का घात 5 है। तो देखिए मेरे भाई, अब 5 का घात 3 है, तो यहाँ पर इस घात को आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे, तो 3 गुणे 5, 3 5 कितना होता है 15, तो 5 का घात 15। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर हमारा आंसर जो है 15 आ गया। ठीक है, 3 का घात 15 हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो इसी तरह से हम लोग देखिए इसको भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला जो है उसको समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, पहले इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग के लिए। बस यार ऐसे ध्यान से आप लोग करना है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से ऐसे करना है, कोई भी संख्या हो आप लोग हल कर सकते हैं। और मेरे भाई एक बात ध्यान में जरूर रखिएगा, किसी भी संख्या का घात अगर 1 करेंगे तो मेरे भाई वही संख्या रहेगा। ठीक है,
ये बात आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर किसी भी संख्या का घात अगर एक करेंगे, जैसे 5 का घात 1 मतलब यही संख्या होगा, 7 का घात 1 तो मेरे भाई यही संख्या होगा, 100 का घात 1 तो मेरे भाई यही संख्या होगा 100। यानी ठीक है, मतलब कहने का मतलब है मेरे भाई किसी भी संख्या का घात 1 करेंगे तो मेरे भाई वही संख्या होगा, ठीक है। यानी घात 1 का मतलब कोई प्रभाव संख्या पर नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक बात और आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, किसी भी संख्या का घात करने पर, जैसे 10 का घात 0 करने पर मेरे भाई क्या आता है, 1 आता है। किसी भी संख्या का घात 0 मतलब जब हो, जैसे मेरे भाई 10 का घात 0 है ना, तो उस संख्या का आंसर जो आएगा 1 आएगा। ऐसे मान लीजिए 20 का घात 0 हो तो मेरे भाई आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। कोई भी संख्या हो, 105 का घात 0 हो तो मेरे भाई मतलब इस नियम के अनुसार यही आएगा। यानी किसी भी संख्या का घात 0 हो तो मेरे भाई हमारे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 1025 का हो मेरे भाई, तो किसी भी संख्या का हो, कहने का मतलब है किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब जो उसका मान रहेगा वो 1 ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, अब यहाँ पर समझेंगे मेरे भाई। जैसे यहाँ पर तो आप लोग समझ रहे थे कि घात जो है वो प्लस की संख्या है, ठीक है मेरे भाई। यानी जो घात है वो प्लस की संख्या है, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई देखिए यहाँ पर माइनस की संख्या है। तो देखिए एक कोई संख्या है, मतलब उस पर घात जो है माइनस का लगा है, माइनस यानी कोई संख्या माइनस की है, तो उसको जब हम इसको प्लस करने पे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, ये जो n है माइनस का, उसको प्लस करने के लिए हमें इस संख्या को पलटना पड़ेगा, मतलब उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। जब उल्टा करेंगे तो 1/a आ जाएगा मेरे भाई, मतलब 1/a आ जाएगा। कोई भी संख्या है मेरे भाई, जैसे आपको 10 को पलटना है यानी उल्टा करना है, तो मेरे भाई किसी भी मतलब पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई संख्या है हर संख्या के बट्टे में 1 रहता है मेरे भाई। जैसे आप 20/1 लिख सकते हैं, मतलब 1 का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता कुछ भी पर, मतलब कुछ ही नहीं है इसका, लेकिन बट्टे में 1 हमेशा रहता है मेरे भाई, चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें, तो बट्टे में 1 लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं मेरे भाई, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं रहता है। यानी 20 बट्टा मतलब हर संख्या के बट्टे में 1 रहता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, क्योंकि इसका मतलब मान में कोई चेंज होता ही नहीं है इसके रहने या ना रहने से, इसलिए इसको उतना वो नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। लेकिन हर संख्या के बट्टे में 1 रहता है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे चाहे 5 हो चाहे 2 हो, बट्टे में हमेशा 1 रहता है, हर संख्या के बट्टे में 1 रहता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ बट्टे एक मतलब रहता है क्या कि कोई संख्या 1 है, मतलब 10 है, उसमें से तो मेरे भाई बात वही तो पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब आगे आगे यहाँ पर कहना क्या चाहता है मेरे भाई ये, तो a पर घात माइनस का है, तो जब संख्या को हम पलटेंगे यानी नीचे वाला ऊपर करेंगे ऊपर वाला नीचे करेंगे, तो ये हमारा जो माइनस n है वो प्लस के n हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पर 10 ही मान लीजिए मेरे भाई, 10 का घात कितना है, -5 है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, तो 10 पर घात -5 है, तो जब माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ठीक है मेरे भाई। तो जब इस संख्या को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 1/10 का घात यहाँ पर 5 प्लस का हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब है जब इसको हम पलटेंगे तो ये जो हमारा -5 है, ये घात हमारा हो जाएगा +5, ठीक है। और देखिए मेरे भाई ऐसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 25 का हो गया, 25 का घात -5, मतलब -5 ही नहीं मेरे भाई, और कोई संख्या ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है। देखिए माइनस का 10 लेनी है, ठीक है मेरे भाई, 25 का घात -10, तो यहाँ पर हम -10 को हटाएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, इसको 25 को उल्टा करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। यानी 1/25 का घात कितना 10, ठीक है मेरे भाई, इतना हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे मेरे भाई मतलब कहने का मतलब हर संख्या के बट्टे में 1 रहता है, तो उसको उल्टा करने का मतलब यही होता है मेरे भाई कि नीचे वाला ऊपर लिखें और ऊपर वाला नीचे लिखें, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई हमारा संख्या है 1005 है, तो इसका घात अगर मान लीजिए कितना है, -4 है, तो जब -4 को प्लस में करेंगे तो 1 बट्टा इतना मतलब इसके बट्टे में 1 है, तो मेरे भाई इसको 1 को ऊपर करेंगे यानी 1/1005, और यहाँ पर घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
तो कहने का मतलब यही है मेरे भाई कि किसी भी संख्या को जब हम पलटते हैं तो उसका घात अगर माइनस का है तो प्लस हो जाता है, और अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और देखिए एक बात और मेरे भाई, अगर एक पर की कोई भी घात रहे, मान लीजिए एक पे एक घात 10, एक पर कोई घात रहे मेरे भाई, तो मान में उसके चेंज नहीं होता है, एक ही रहता है। जैसे एक का घात 10 तो बराबर एक ही होगा, एक का घात 100 कर दीजिए, एक का घात 100 कर दीजिए तो एक ही होगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि घात का मतलब होता है कि जितनी बार जितना घात है उतनी बार उसी संख्या में आपस में गुणा करना है। तो एक का गुणा 10 में, मतलब एक का गुणा आपस में 10 बार कीजिए, 2 3 4 5 ऐसे मेरे भाई अनंत तक करेंगे तो एक का नाम एक, एक का नाम एक, एक का नाम एक, एक का नाम एक, मतलब एक ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए कहा गया है नियम, मतलब इसका भी है कि अगर एक का घात कोई भी, मतलब एक पर कोई भी घात हो, अनंत घात हो, लाख घात हो, मतलब चाहे एक का घात 100 हो, एक का घात 125 हो, एक का घात 100 मतलब 1000 हो, तो मेरे भाई उसका जो मान है एक ही आएगा। ठीक है, तो इस बात से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कभी कभी आपके पेपर में ऐसे भी सवाल आ सकता है, एक का घात 1000 गुणे एक का घात 500, तो मेरे भाई इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक यहाँ पर इसको जब मतलब बेस हमारा मतलब सेम होता है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए पहला नियम, जब बेस सेम होता है और जो हमारा घात होता है वो डिफरेंट होता है, तो मेरे भाई इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए एक लिख दीजिए, और यहाँ पर 1000 और 500 कितना होगा, तो 1500 होगा। अब यहाँ पर एक का घात 1500 का मतलब ये मेरे भाई एक है। ठीक है, तो मतलब कुछ यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, घात का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, एक के घात पर कोई भी संख्या हो, मतलब एक का घात कोई भी संख्या हो तो उसका मान एक ही रहता है। ठीक है, और एक बात और, किसी भी संख्या पर अगर घात 0 हो तो उसका मान एक होता है। 35 का घात मतलब 30 का घात 0 का मान क्या होगा, एक ही होगा। ऐसे 40 का घात 0 का मान क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है मेरे भाई, तो कहने का मतलब है किसी भी संख्या के घात अगर 0 है तो मेरे भाई वो संख्या हमेशा एक रहेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ए भी हो गया हमारा। अब यहाँ पे इसको देखेंगे, मान लीजिए ए कोई संख्या है और बी कोई दूसरा संख्या है, उसको कोष्ठक में बंद करके यन पर घात मतलब यन घात दे दिया गया है। जैसे तो इसको जब इसको कोष्ठक को हटाएंगे तो ए पर घात n रहेगा और बी पर घात n रहेगा, और जब इसको करते हैं, इसको मतलब सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो ये जो बट्टा का चिन्ह है उसको भाग का चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, तो जब ए का बट्टा बी का मतलब स्क्वायर होता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक घात n भागा बी का घात n। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ पे ये ना मेरे भाई, जैसे 4/2 का घात, यहाँ पे 4/2 का घात, यहाँ पर 2 है, नहीं तो 2 नहीं तो 4 कर लीजिए, कोई भी संख्या कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 10 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पर जब इसको उठाएंगे कोष्ठक तो ऊपर वाले भी घात 3 लग जाएगा, बट्टे 2 पर भी घात 3 लग जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे और आगे, तो 4 का घात 3 रहेगा, फिर भागा, बट्टा का मतलब होता है मेरे भाई भागा, तो यहाँ पर 2 का घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, 3 का घात इतना है और यहाँ पर 2 का घात इतना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे भाई 4 का घात 3 है और यहाँ पर भागा 2 का घात 3 है। ठीक है, इसको हम आगे कर सकते हैं, जैसे 4 का घात 3 है तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यहाँ पर 64 हो जाएगा मेरे भाई, 64 भागे कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8, तो यहाँ पर मेरे भाई 8 8 × 64, यानी 8 से ये भी कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 64/8। ठीक है, यानी ऐसे पहले था ना मेरे भाई, तो यहीं पर हम ऐसे कर सकते थे, इसको यहाँ पर 8 बना देते, इसको 64 बना देते, तो 8 का मान 8 × 64, तो हमारा यहाँ पर आंसर ही आता मेरे भाई 8। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा बराबर आंसर आ गया वो हमारा 8 आ गया। ठीक है मेरे भाई, जो आंसर हमारा आ गया वो हमारा 8 ही आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है मेरे भाई, एक सवाल आप लोगों को और बता देना है, जैसे मान लीजिए
9/3 है, इस पर घात 2 ही है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए 25 3 75, इसको देखिए अब जब इसको कोष्टक से हटाएंगे तो दोनों पर घात 2 लगेगा, ठीक है, 3 पर घात 2, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 9 का घात 2 का मतलब कितना होता है, 9 का घात 2 का मतलब 9 9 81, ठीक है मेरे भाई, और 3 का घात 2 का मतलब 3 3 का 9, तो यहाँ से काट सकते हैं, 9 कम 9 9 9 81, यहाँ पर मेरे भाई 9 आंसर आ गया। लेकिन अगर इस तरह से आप करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब बाद में आंसर वही आएगा मेरे भाई, तो इस नियम के अनुसार इसे कर सकते हैं। तो 9 का घात 2 भागा 3 का घात 2, तो यहाँ पर मेरे भाई 9 का घात 2 का मतलब क्या होगा, 9 9 81 भागे 3 का घात 2 का मतलब 3 3 का 9, तो मेरे भाई यहाँ पे 9 से 9 9 81 यानी 9 आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाई। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इस सवालों को, ठीक है। ऐसा आप लोग पूरा देखिए मेरे भाई, हर डाउट आप लोगों का क्लियर होगा, ठीक है। कोई भी अगर आप लोग को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई अब जो अगला है, सॉरी इसके लिए मेरे भाई बहुत सर्दी हो गया है, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मेरे भाई इसका जो रूल है वो खत्म हो गया, मतलब इसको हम लोग सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए इसको सीखेंगे जो 7वां है, इसका मतलब क्या है, देखिए ए पर कोई घात माइनस का है और बी पर कोई घात या मतलब कोई घात माइनस का है, तो उसको जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बी पर घात यम हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर एक का घात एन, यानी इसको भी हो जाएगा मतलब मेरे भाई क्या प्लस का हो जाएगा। जैसे मेरे भाई अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पर 5 मत कीजिए मेरे भाई, मान लीजिए 2 करिए, 2 का घात कितना है -3 है, ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर 5 का घात -4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या करना है, यहाँ पे इसको देखिए ऐसे मत कीजिए, यहाँ पर मेरे भाई 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई, देखिए जैसे यहाँ पे इसको इतना मत कीजिए, 4 का घात यहाँ पर 6, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 2 का घात -3 है और 4 का घात -6। अब इसको मतलब ये माइनस है, इसको प्लस में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तो 2 का घात -3 है, इसको जब हम लोग इस संख्या को पलटेंगे मेरे भाई, तो मेरे भाई अब देखिए यहाँ पे ये जो है 2/4 है, यहाँ पर इसके बट्टे में 1 रहता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर जब इसको पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का घात 3 हो जाएगा, ठीक है। जब 4 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और जो ये माइनस का घात है 1 प्लस का घात हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब जो ये है मतलब जो नीचे वाली संख्या है इसको गुणा करेंगे ऊपर वाले में, और जो बीच वाली संख्या है उसको बीच वाली संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 4 पर घात 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 पर घात 6, फिर क्या हो जाएगा बट्टे, फिर 1 का गुणा किस में करना है, 2 के घात 3 में करना है, तो 2 1 कम 2 और घात 3 का है इतना आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 4 का घात 6 का मतलब कितना होता है, तो 4 का गुणा 6 बार करना है आपस में, यहाँ पर करिए। अब देखिए यहाँ पे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे फिर 4, 1 2 3 4 5 1 बार और 6 बट्टे पूरे का 2 का 3, यानी 2 का गुणा 3 बार करना आपस में। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो अब यहाँ पर आप इसको कर लीजिए, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 4 दूना 8, यहाँ पर 8 आएगा, और उसको गुणा कीजिए मेरे भाई, 4 चौक 16 16 चौक 4 चौक 16 16 चौक को 64, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ 64 आ गया, फिर गुणा 4 चौक 16 16 चौक को 64, यहाँ पर 64 को गुणा 64 में करेंगे मेरे भाई, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए 64 गुणे 64, तो 4 चौक 16 को 6,
4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 4 छक 24, 24 एक 25, यहाँ पर मेरे भाई 4 छक 24, 6 चौक 24 को 4 हासिल यहाँ पर 2, 6 चौक 36, 36 और 2 कितना होगा 38। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 5 4 9, 8 2 10, 10 को 0 हासिल 1, 3 और 1 4, यहाँ पर मेरे भाई 496 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 4096 आ गया, यानी 4096 आ गया। यहाँ पर 8 से भाग देंगे, 8 कम 8, 8 बचे 40, फिर 8 कम 8, फिर 8 दूना 16, यानी मेरे भाई यहाँ पर कितना आ गया 512 हमारा आंसर आ गया। 512 हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, इसको ठीक है मेरे भाई आप लोग समझ चुके होंगे। मतलब इसको जब हम उल्टेंगे तो मेरे भाई मतलब जब इसको पलटेंगे तो 1/2 का घात 3 आ जाएगा प्लस में, और यहाँ पर 4 को जब पलटेंगे तो मेरे भाई 1/4 का घात प्लस की 6 आ जाएगा। अब इसको ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा ना मेरे भाई, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इसका 4 का घात का मतलब इतना है, 4 का घात 6 का मतलब 4 को अपने आप में 6 बार गुणा करना है, और 2 का घात 3 का मतलब 2 का आपस में कितनी बार करना है गुणा, तो 3 बार करना है। अभी जब इसका गुणा किए हैं तो इतना आया है, और यहाँ पे इसका गुणा किए हैं तो इतना आया। फिर मेरे भाई 4096 में 8 से भाग देंगे तो हमारा 512 आ जाएगा आंसर। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से आप लोग कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या आंसर बचा है मेरे भाई, ये भी खत्म हो गया, यानी एक और बता देना है। मतलब इसी तरह से आप लोग कीजिएगा मेरे भाई। जैसे यहाँ पर एक और बता देना है, जैसे 2/3, यहाँ पर ये मतलब माइनस का है, यहाँ पर ये भी माइनस का है। तो मेरे भाई जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का घात 3, और यहाँ पर 1/3 का घात 2। ठीक है, अब इसका यहाँ पे इसको गुणा करेंगे इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 3 का घात 2/2 का घात 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 3 का घात 2 मतलब 3 का गुणा आपस में, मतलब 3 का गुणा 3 में, यानी 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर 2 का घात 3 का मतलब 2 गुणे 2। ठीक है मेरे भाई, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से आप लोग कीजिएगा। ठीक है, और इसको तो हम बता चुके हैं, एक घात मतलब कोई भी संख्या अगर है उसका घात अगर ए हो तो वही संख्या आएगी। जैसे 5 का घात 1 है तो मेरे भाई यही संख्या आएगा। ठीक है, यानी यही संख्या आएगा। ऐसे 7 का घात 1 है मेरे भाई तो 7 ही आएगा। ठीक है, यही संख्या आएगा। ठीक है, ऐसे अगर 52 का घात 1 है तो मेरे भाई यही संख्या आएगा, यानी 52 ही आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जिस संख्या पर अगर घात 1 है तो मेरे भाई वही संख्या आएगा। ठीक है, और अगर किसी संख्या पर 0 घात है, यानी ये जो 9वां फॉर्मूला है, ये मेरे भाई अगर किसी भी संख्या पर 0 घात है तो हमारा उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी चाहे 30 पर घात 0 हो तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसको बता चुके हैं। और अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में हो, जब उसका अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। जैसे 10 हमारा अंडर रूट में है, ठीक है मेरे भाई, जब इसको हटाएंगे तो 10 का घात कितना आ जाएगा, 1/2। या ऐसे 35 अंडर रूट है, अब इसको 35 जब अंडर रूट हटाएंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 35 पर घात कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से आप लोग हर सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आशा करते हैं आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, दिल से धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।